निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। कॉलेज अपने आप में एक ब्रांड है जो शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाता है कि वह इस प्रतिस्पर्धी दुनिया में सभी जगह जीते। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। नाजरीन, मैं हूँ शमीम जराजपुरी। खबरों नज़र चैनल में आपका खैर मकदम है। खबर यूपी के ज़िला आजमगढ़ शहर से है, जहाँ मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालंधरी शहर आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के सीनियर रुकन बख्शिश अहमद वारसी पहुँचे, जहाँ पर मदरसे के मैनेजर गुलाम रसूल कुरैशी, सदरुल मुदर्रिसीन गुलजार अहमद और मदरसे के असातिज़ा किराम ने उनको गुलदस्ता देकर और फूलों का हार पहनाकर इस्तकबाल किया। वह सबसे पहले मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना गुलजार अहमद के दफ्तर में पहुंचे और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश जालंधरी शहर आजमगढ़ की इमारतों का मुआयना किया। मदरसे के तमाम दर्जात, कमरों और इमारत की छत का मुआयना किया। मदरसे के तलबा व तालिबात के सालाना इम्तिहान होने की वजह से तलबा व तालिबात अपने दर्जात में नहीं थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के सीनियर मेंबर बख्शिश अहमद वारसी मदरसे में पहुंचे तो तलबा व तालिबात इम्तिहान से फारिग होने के बाद अपने दर्जात से बाहर निकले हुए थे। उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के सीनियर मेंबर बख्शिश अहमद वारसी ने मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश में कायम मिनी ITI इदारे में भी गए, जहां पर मिनी ITI की इंचार्ज सोफिया बानो ने अपने मेहमान को हदिये में अपनी तरफ से अपने हाथ से सिलाई किया हुआ कुर्ता और पैजामा पेश किया, जिसको मेहमान मुकर्रम ने खुशी से उसे कबूल किया। बख्शिश अहमद वारसी ने मिनी ITI की तालिबात से भी मुलाकात की और उनसे तमाम सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। मिनी ITI की तरफ से तालिबात ने भी सिलाई और कढ़ाई किया हुआ रूमाल और टरे कवर को अपने मेहमान को तोहफे के तौर पर दिया। मिनी ITI की इंचार्ज सोफिया बानो से उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के मेंबर बख्शिश अहमद वारसी की मुलाकात हुई तो सोफिया बानो ने अक़लियतों के मसाइल और उनकी ज़बूहाली पर उनसे गुफ्तगू की और मिनी ITI की तरफ खास तवज्जो देने की गुजारिश की, ताकि बच्चियों की सिलाई कढ़ाई की फ़न्नी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जा सके। मदरसा इस्लामिया जमीयतुल कुरैश के मुआयने के बाद उत्तर प्रदेश अक़लियती कमीशन के सीनियर मेंबर बख्शिश अहमद वारसी ने मीडिया से गुफ्तगू की। मीडिया के सवालात के जवाबात में बख्शिश अहमद वारसी ने जो बातें कही हैं उसे हम खबरों नज़र चैनल पर पेश करते हैं। हमको आज कुछ शिकायतें मदरसों में मिली हुई थी और कुछ गंभीर तो हम नहीं कह सकते अब, लेकिन सामान्य में देखा जाए तो कुछ शिकायतें थीं जो आई थी सामने। तो मैंने सोचा एक बार निरीक्षण ही कर लिया जाए और वो लोग अपनी कमियां कम से कम दूर करें मदरसे की। एक उद्देश्य था और अल्पसंख्यक समाज के तमाम लोगों से भेंट हो जाएगी, उनसे कुछ वार्ता होगी और उनको तमाम समस्याएं लोगों की होती हैं उसके समाधान की दिशा में भी हम कुछ कार्य कर सकें। इस निमित्त आजमगढ़ के दौरे पर मैं तो अभी सीधे गोरखपुर से चल कर के आजमगढ़ में पहुंचा हूं और प्रथम मदरसा आपका है जहां मैं बैठा हूं, इसी का हमने निरीक्षण किया तो भी किसी और मदरसे में। देखिए, कमियों के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो उस पर हम विषयांतर होना चाहते हैं, उस विषय में ज़्यादा प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कमियां हैं। उन्हीं कमियों की जो हमारे पास कुछ शिकायतें आई थी तो
इसी को लेकर के हमने सोचा एक बार जरा आजमगढ़ भी देख लें। इस निमित्त में आजमगढ़ में आया और कमियों के बारे में क्या बताया जाए। जो एक रूल है, जो रेगुलेशन है, जो नियमावली के तहत अगर देखा जाए तो मदरसों में बहुत कमियां रह जाती हैं और रहती भी हैं। नहीं, शासन स्तर तो उसी पर विचार करता है कि मान लीजिए जो आपका वो ये नियमावली है उसके अनुरूप आपका होना चाहिए। और लगभग मैं कह रहा हूँ, ये तो यहाँ गनीमत है, बहुत जगहों पर तो ऐसा है कि उनके पास न भूमि है न भवन है और सारी व्यवस्थाएं उनकी पूरी हैं, चल रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ये कमी है। 2010 में आया, 2015 में 8 पर आए, 2 बार 8 पर आए, 10 और 15 में। आज आपका 24 चल रहा है। 55,000 रुपये अगर व्यवस्था करते तो जमीन भी खरीद लेते, भवन भी बनवा लेते। लेकिन ये मान के चलना है, होगा जो होगा देखा जाएगा। और मैं अब क्या कहूँ, फिलहाल जो भी हो, लेकिन उस काम को अपने जो नियमावली है उसको हमें पूरा करना चाहिए। उसमें 2-4 आना अगर कहीं घटता बढ़ता तो बात समझ में आती है, लेकिन एकदम फिनिश हो कुशीनगर की तरह तो हम तो नहीं कह सकते कि ऐसा हो। जी, अभी तो प्रथम दृष्टया इसी मदरसे पर मैं आया हूँ। शेष चीज़ें तो हमें ठीक लग रही हैं, लेकिन कमियां तो हैं। वास्तव में सरकार की तमाम योजनाएं अल्पसंख्यक समाज के लिए हैं और कुछ जो जागरूक हैं या कुछ और कह लिया जाए, वो उसका लाभ पूर्ण रूपेण उठा रहे हैं। लेकिन दिक्कत हमारे समाज में ये है कि हम उतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। कहीं न कहीं ये कह दें जाने दीजिए, कादे हैं, जबकि जो जागरूक हैं उसका लाभ अच्छा उठा रहे हैं। आजमगढ़ भी उठा रहा है। आजमगढ़ जागरूक जिला है। आजमगढ़ ऐसा जिला है जो जागरूक है, ये तो उठा ही रहा है। अब उसका इस्तेमाल सही हो रहा है या गलत हो रहा है विषय अलग है, नहीं उठा तो रहा है। सर आप ये बताएं, हाँ जी, आज आप मदरसा जमतुल कुरैश साहिब में यहाँ पर जमीन का मदरसा है जी, तो खबरें भी चली थी और जिज्ञासा भी मिली थी कि आजमगढ़ में बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिनका जमीन की मौजूद ही नहीं है और दावे पर जो मदरसे चल रहे हैं। फिलहाल क्या कार्रवाई की अब तक तो? अब हम तो ये नहीं बता सकते क्योंकि सब पेपर्स मुझे कहीं मिले नहीं है, न किसी से मेरी इस विषय पर चर्चा हुई। ये ज़रूर है कि आजमगढ़ में कागज़ में एडेड मदरसे चल रहे हैं। अब उसमें देखिए सत्यता यह है कि डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर जो होते हैं उनकी स्थिति बड़ी दूसरे तरह की होती है। वास्तव में वो अगर चाहें तो इस तरह के मदरसे संचालित हो ही नहीं सकते। लेकिन SIT ने जांच किया था, उसका भी कोई खुलासा हुआ नहीं। कहीं आधुनिकीकरण मदरसे उत्तर प्रदेश में नहीं है, बहुत से मदरसे हैं। योजना बंद कर दी गई, विषय अलग है। अब आपको मैं खुद बताऊं, मैं क्या कहूं, मैं आंख से देख रहा हूं ना। केवल मांग मेरी होती है कि हो नहीं रहा, इसको होना चाहिए। आपका कर्तव्य क्या है, उस काम को आप पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अभी तो एक विषय है। आप हमको बता दीजिए 21 का स्टाफ आकर चपरासी चौकीदार से लेके टीचर और प्रधानाचार्य तक, पता चला उस मदरसे के पास न जमीन है न भवन है, आप क्या करेंगे? अब देखिए वो सरकार का की क्या सोच है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। और ये ज़रूर है कि ऐसा ना हो कि मदरसों का किसी तरह का नुकसान हो। हमें तो ये ज़रूर है कि मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज शायद ऐसा कभी नहीं कर सकते। जो उनके नियमावली में है, जो उनके उसमें है, वो उसको करेंगे। क्योंकि मैं तो
94-95 आए, 94-95 से मैं साथ हूँ। तो ये है कि किसी तरह का आप जो गोरखनाथ मंदिर से निकलते हैं तो वहाँ सामने आपके मदरसे भी पढ़ते हैं और सारे वही लोग हैं। वहाँ भी मदरसे चल रहे हैं, लेकिन उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्या कहा जाए, पता नहीं चलता है मदरसा है कि घर है। आप अपने आप अब ये मदरसे जो संचालित करवा रहे हैं, इनको कम से कम इस बात को सोचना चाहिए। आपका हो गया 15 साल, आप वहीं बैठे हुए हैं, चलो हो जाएगा, हम रिटायर हो जाएंगे, तो आएगा रहेगा, ये सब नहीं। और ये निश्चित जान लीजिए कि अगर जहां इस तरह की कमियां हैं वो तैयार रहे अपने को सीधे सीधे वास हो जाएंगे, और नहीं तो उन कमियों को पूरा करके और व्यवस्था सही बनाए। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।